अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पोस्ट बजट प्रेसर विफाकी काबीना के चंद दीगर वज़रा के साथ, जिसमें अली परवेज मलिक जो कैबिनेट का हिस्सा है वो भी मौजूद थे, पोस्ट बजट प्रेसर के अंदर आज एक ऐसा सवाल हुआ कि जो सवाल मेरा ख्याल है कि हर आम पाकिस्तानी के जहन में है, लेकिन पूछना जरा दिलेरी की बात है। तो एक सहाफ़ी ने दिल गुर्दा करके बड़ी दिलेरी से वो सवाल किया और यूं कहिए कि बहुत सारों की दुखती रग पे हाथ रखा और फिर हॉल तालियों से गूंज उठा। वो सवाल क्या था और कितना चुभता हुआ था और औरंगजेब साहब ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक मैच पड़ा हुआ है और यूं लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, बिल्कुल उसी तरह से हुकूमत और मुक्तदरा को सुप्रीम कोर्ट का सहारा है। क्योंकि हाई कोर्ट्स ने तो जो इनकलाब का आलम हाथ में उठाया हुआ है, हाई कोर्ट्स तो टलने वाली नहीं है। आज भी ये दिखाई दिया है कि हाई कोर्ट नहीं टल रही। खासतौर पे हाई कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन का मैच भी पड़ा हुआ है, हाई कोर्ट और हुकूमत का मैच भी पड़ा हुआ है, हाई कोर्ट और एस्टैब्लिशमेंट का मैच भी पड़ा हुआ है। ये तीन महाजी जंग है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ मैच है, आईएसआई के सेक्टर कमांडर्स को आप बुलाएंगे तो एस्टैब्लिशमेंट को दुखेगा। आप ट्राइब्यूनल्स तैनात करेंगे, इलेक्शन कमीशन को दुखेगा। आप अगर इमरान खान और उसके साथियों को रिहाई देंगे तो हुकूमत को और एस्टैब्लिशमेंट दोनों को दुखेगा। तो इस तीन महाजी जंग के ऊपर क्या हुआ है, जरा मैं क्विकली आपको बता देता हूं। गुज़श्ता रोज मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने 8 ट्राइब्यूनल्स जो है वो नॉमिनेट किए हैं, तैनात किए हैं। अब आठों के आठों ट्राइब्यूनल्स के मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले गई है और ये कह रही है कि जी ये तो इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है, दायरा कार है कि ट्राइब्यूनल हमने तैनात करने हैं। लाहौर हाई कोर्ट जो है, हमारे दायरा कार में इंटरवीन करने वाली कौन होती है। तो ये मामला इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में है। आप इलेक्शन कमीशन लाइकली ये देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां जस्टिस काजी फायजी साहब बैठे हुए हैं, कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो एक फैसला सुनाया और उस फैसले में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी किया गया। साइफर केस था, साइफर केस में दोनों की बाइज्जत बरियत हुई। उस फैसले को एफआईए लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है कि भाई ये जो बरियत है वो गलत हुई है, हाई कोर्ट के इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। क्योंकि इस वक्त समझ नहीं आ रही है ना कि इमरान खान साहब के ऊपर और बुशरा बीबी पर एक ही केस है और वो इद्दत में निकाह का केस है। और इद्दत में निकाह केस के अंदर भी कह दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को कि 10 दिन के अंदर फैसला सुनाए। और एज ऑफ नाउ जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी ये केस जो है वो समाअत के लिए लगा हुआ है और अफजल मजोका साहब जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, उनकी कोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए, क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत के अंदर ये मुकदमा था कि सजा मुअत्तल की जाए या सजा सस्पेंड की जाए। तो इस हवाले से जो डायरेक्शंस हैं वो बड़ी क्लियर दी गई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को कि भाई ये मामला 10 रोज के अंदर अंदर सेटल किया जाए। अब आज ही जो इंतजार पे झौता साहब भी हैं और जो इमरान खान साहब की वकला है, वो जब गए और सलमान अकरम राजा साहब पर्टिकुलरली इस केस में पेश होते हैं, तो सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि जी अगर 10 रोज के अंदर, सलमान सफदर भी हैं इस केस के अंदर इंटरेस्टिंगली। तो जब ये कहा गया कि जी अफजल मजोका साहब को, जज साहब से, ऑनरेबल जज साहब से, कि भाई आपको 10 रोज का कहा है तो आप अगर ईद से पहले पहले सुना दें, तो उन्होंने कहा जी मैं 101% ये फैसला जो है वो ईद से पहले पहले सुना दूंगा। तो इसका मतलब है कि इद्दत में निकाह केस का जो फैसला है वो भी अब चंद ही रोज के अंदर, ईद से पहले पहले का तो मतलब है 3-4 दिनों के अंदर ही, मतलब वर्किंग डे की बात की जाए तो आज या कल इसके अंदर कोई ना कोई फैसला आ सकता है, क्योंकि ईद तो मंडे को है। तो आज और कल का रोज बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब इद्दत में निकाह केस वाले मामले में भी अगर रिलीफ मिलता है, बुशरा बीबी तो वैसे ही इजी एग्जिट कर जाएंगी, इमरान खान साहब पर भी यही केस है। तो आप सोच लीजिए कि साइफर केस के अंदर जो है वो क्यों विफाकी हुकूमत या एफआईए जो है बड़ी उजलत में उसने दरवाजा खटखटाया अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मांगा जा रहा है। एक और मामला यह है कि सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन है, जुडिशल कमीशन का इजलास कल है और उसके अंदर जो 3 जजेस की एलिवेशन है, फाइनली उसके ऊपर मोहर तस्दीक सख्त होनी है। तो उससे पहले एडवोकेट मियां दाऊद ने जुडिशल कमीशन को जो है वो एक खत लिखा है और उसमें कहा है कि जो पहले कमीशन का इजलास है उसके भी मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं आए, जिससे अभाम पैदा होता है, तो वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए जाए। और फिर खास तौर पे उसमें 4 जो जजेस हैं उन्होंने इख्तलाफ किया था ना लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एलिवेट करने से कि इनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। तो भाई लेके आए जरा सामने वो है क्या, तो मिनट्स तो शेयर करें ना। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इस्तेहकाक देता है और मालूमात तक रसाई जो है वो आम शहरी का बुनियादी और आइनी हक है और कानूनी हक है, वो तो आप उसको दें।
तो जुडिशियल कमीशन के मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने आएंगे तो पता चलेगा कि कौन क्या बात कर रहा है और किस वजह से कर रहा है, उसकी ग्राउंड्स क्या है, सर पैर क्या है। और कल का जुडिशियल कमीशन का इजलास इस लिहाज से भी खासी अहमियत इख्तियार कर गया है ना कि उसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को एलिवेशन मिलती है या नहीं मिलती है, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या नहीं जाते हैं, कि क्या फैसला कल क्या होता है। और ज़ाहिर पार्लिमानी कमेटी को मामला भेजा गया था, 3 जजेस के नाम भेजे गए थे, जिसमें जस्टिस शाहिद जो है पर्टिकुलरली सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम भी भेजा गया था, 2 लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। और फिर जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का मामला है वो भी इस खत में उठाया गया है। लाइकली जो है वो जो जस्टिस शाहिद जमाल हैं, जो ये मलिक शहजाद के बाद चीफ जस्टिस बनते हैं, सीनियर प्योनी जज है, लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जस्टिस आलिया नीलम को शायद, जो चौथे नंबर पे मौजूद है, उनको उठा के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगा दिया जाएगा। तो वो एडवोकेट मियां दाऊद ने मौके इख्तियार किया है कि पंजाब की जो जुडिशरी है, जुडिशियल सिस्टम है, वहां पे जो है वो अभी अभाम पाया जाता है कि होने क्या जा रहा है। तो इस हवाले से जरा क्लैरिफाई किया जाए कि कंसल्टेशन और डेलिब्रेशन हुई क्या है। अच्छा, आज जो है वो इंटरेस्टिंग डे इसलिए भी था कि मोहम्मद औरंगजेब साहब जो वफाकी वजीर खजाना है, उन्होंने पोस्ट बजट एक प्रेसर दिया और उस प्रेसर के अंदर जो सहाफ़ियों के सवालात थे उनके जवाबात देने थे। तो सहाफ़ी डॉन न्यूज़ से वाबस्ता हैं, सनाउल्लाह साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पे इकोनॉमिक बीट भी देखते हैं और कैबिनेट वाली जो बीट है वो भी देखते हैं, और बड़े रिसोर्स्ड और बड़े सीनियर जो है वो जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने आज बड़ी जज्बाती तकरीर की। सवाल तो था ही, लेकिन उसमें एक जज्बात भी थे। तो वो ये कहते हैं कि जो 45,000 माहाना कमाता है, आप उसकी तो सिम बंद कर रहे हैं, उसकी तो सिमें बंद हो रही हैं कि जी ये नॉन फाइलर है, सिम बंद कर दी जाए। लेकिन ये जो रिटायर्ड जर्नैलों के असासे हैं, जर्नैलों के असासे बाहर पड़े हुए हैं और ताकतवर लोगों के असासा जात हैं, इनके ऊपर तो आप कोई टैक्स नहीं लगाते। ये तो होता ही है ना कि हैव्स के ऊपर आप टैक्स लगाते हैं और हैव नॉट्स तक देते हैं। फिर जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी पिस रही है उसके भी मसाइल अपनी जगह पर हैं। जो एक आम आदमी पिस रहा है, आपने कहा सरकारी मुलाजमीन यानी वजीर आजम ऑफिस के लोगों की 4-4 तनख्वाहें दी जाती हैं, बोनसेस दिए जाते हैं, और जो एक आम आदमी है, प्राइवेट काम करता है, ना तो उसकी बेचारे की तनख्वाह बढ़ती है, ना उसको कोई बोनसेस का चक्कर होता है। तो ये हैव्स और हैव नॉट्स का चक्कर तो बरकरार है, ये क्यों नहीं करते? उसके ऊपर हॉल तालियों से गूंज उठा, खासतौर पे जब जर्नैलों के हवाले से बात करते हैं, एलीट की बात करते हैं। और फिर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब के पास कोई इसका कोई दिफा में या इसकी कोई क्लैरिफिकेशन या कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। तो ये सवाल वो है जो सादा पाकिस्तानियों का, समझदार पाकिस्तानियों का, हर पाकिस्तानी का है, लेकिन पूछता कोई कोई है, क्योंकि उन्हें पता है कि पूछने का इस्तेहकाक जो है वो जब पूछेंगे तो फिर जबानबंदी होगी या आपको रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।